हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कर्व फिटिंग का देखेंगे। तो इसका लेसन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 4 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए एंड 8 मार्क्स के लिए। तो पहले 4 मार्क्स वाला देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, कर्व फिटिंग में एक तो स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तो उसका फॉर्मूला है आपका, और उसमें आपको लिखा रहता है इसके मेथड्स है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड एंड डेरिवेशन मेथड। तो ये 4 टाइप का मेथड है। सो अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये मेथड लगाना है तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा स्टेप्स, नहीं तो कोई भी आप सॉल्व कर सकते हैं रैंडमली। तो पहला मेथड आपका, पहले बता देता हूँ आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा। तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा रहता है कि एग्जांपल यहाँ पे 1 है, फिट अ स्ट्रेट लाइन टू अ गिवन फॉलोइंग डेटा। तो आपके पास डेटा दिया है, एक्स और वाई का वैल्यूज़ दिया है, और ये बोला है कि स्ट्रेट लाइन है, एंड फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्स और वाई दिया है आपको, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बोला है। तो स्ट्रेट लाइन बोला है तो एक्स वाई मिल गया, तो एक्स स्क्वायर और एक्स वाई निकालना है आपको। तो एक्स से आप एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं, एक्स इंटू वाई एक्स वाई निकलेगा। तो इस तरह से आप टेबल बना देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है नंबर्स 5 है, 1 2 3 4 5। तो इसका ये समीशन है। सो ये सब ऐड करेंगे तो 15 मिलेगा, ये सब ऐड करेंगे वाई को तो 39 मिलेगा। तो ये स्क्वायर्स है, इसके स्क्वायर के ये पूरे को ऐड करेंगे तो सम आपका 55 मिलेगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन है एक्स इंटू वाई, तो उसका समीशन है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपको ये फॉर्मूला है, दैट इज समीशन ऑफ वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी इंटू समीशन ऑफ एक्स, एंड देन समीशन ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू ए समीशन ऑफ एक्स प्लस बी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूले में आपको ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। तो आपका 2 इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ ए एंड बी मिलेगा। तो फिर उसके बाद में उसको पुट करना है कहाँ पे, यहाँ पे y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। तो ये आपका लास्ट आंसर है, y का वैल्यू मिल जाएगा आपको a प्लस बी एक्स में। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का है। तो अब इसका आपने जो देखा, ये डायरेक्ट मेथड था, जो कि सिंपली आप एक्स स्क्वायर एक्स वाई, इससे आपका हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। एंड देन अगर यही क्वेश्चन आप ये भी डायरेक्ट मेथड से किया है, सेम स्टेप्स फॉलो किया है, एज्यूम मीन मेथड। तो इसमें क्या होता है, एज्यूम करते हैं कि मीन, अब एग्जांपल ये 6 नंबर है, n इक्वल टू 6। तो इसमें आपका एज्यूम मीन करेंगे, मीन मतलब 3। तो यहाँ पे डिवाइड होता है, तो इसका जो 2 वैल्यू है ना, इसको आप ले लेंगे यहाँ पे। जैसे कि x को रिप्लेस किया x-10 एंड y इज रिप्लेस बाय y-17। तो यहाँ पे और एक टेबल बनता है, एक्स वाई बनाया, फिर उसके बाद एज्यूम मीन में इसका आएगा x-10 y-17 यहाँ पे। तो उसका एक टेबल बनाएंगे, फिर उसका समीशन लेंगे, फिर उसके बाद आगे का प्रोसीड करेंगे। एक्स स्क्वायर के लिए ये वाला x है ना जो नया आया है, उसका स्क्वायर लेंगे, और x इंटू वाई ये रहेगा, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आता है। फिर इसका ही यूज़ करेंगे, इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है तो ये करो, नहीं तो सिंपली डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट मेथड से एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई, देन फॉलोइंग स्टेप्स। तो इसमें क्या करना है आगे, इसमें भी सेम ही करना है आगे, एक्स स्क्वायर एक्स वाई मिल गया। तो उसके बाद आपका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में आप पुट करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिलेगा, उसके बाद ए भी मिलेगा। तो वो मिलने के बाद यहाँ पे पुट करेंगे तो रिक्वायर्ड लाइन मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे किया है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। देन फिट अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, एक्स और y का वैल्यू दिया है, सॉल्व दिस। तो यहाँ पे आप 3 टाइप के स्टेप्स, वो सब सेम वही है, रिपीट किया है। डायरेक्ट मेथड बताया मैंने, एज्यूम मीन बताया, अभी एक्चुअल मीन मतलब क्या है वो बताता हूँ। सो एक्चुअल मीन में क्या होता है, यहाँ पे जैसे दिया एक्चुअल मीन, तो अभी यहाँ पे n इक्वल टू 6, एक्चुअल मीन क्या है, अभी ये पूरे को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21। तो 21 डिवाइडेड बाई 6, ये पूरा नंबर जो है उससे डिवाइड बाई 6 किया, तो ये x का मिला। y के लिए ये पूरा जो ऐड करेंगे तो 402 मिलेगा, डिवाइडेड बाई 6 नंबर्स, तो ये मिला आपका। तो x एंड y का वैल्यू जो मिला है ये एक्चुअल मीन से, तो वो वैल्यू आप यहाँ पे डालेंगे, रिप्लेस करेंगे x को x-3.5, y विल बी रिप्लेस बाय y-67। तो फिर बाद में जो प्रोसीड करेंगे, x और y का वैल्यू मिल गया, फिर x स्क्वायर करेंगे इसका, x इंटू वाई करेंगे, तो इसका समीशन जो आएगा वो, फिर उसके बाद सेम फार्मूलास एंड y इक्वल्स टू वाई माइनस वो कर देंगे। तो ये हो गया आपका एक्चुअल मीन मेथड। देन डेरिवेशन मेथड, मिड पॉइंट। देन यहाँ पे डेरिवेशन मेथड भी सेम है जैसे कि एज्यूम मीन मेथड जैसा ही। तो इसमें क्या किया है, x का जो है 2, यहाँ पे मिड आया 0 1 2 3 4 n इक्वल टू 5।
तो यहाँ पे इसका ऊपर वाला लिया x-2, रिप्लेस किया x को, देन y को यहाँ पे 0 है तो y-0 दैट इज़ y, तो y रिमेन सेम, x सिर्फ चेंज हुआ। सो ये हुआ आपका डेरिवेशन मेथड। एंड देन फार्मूलाज रिमेन सेम, ये जो फार्मूला है आपका वो दोनों अप्लाई किया तो आपको दो इक्वेशन मिलता है। फिर उसके बाद a एंड b का वैल्यू मिला, फिर उसको यहाँ पे पुट करेंगे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, और ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। एंड देन सेकेंड इट इज़ फिटिंग अ पैराबोला। तो इसमें आपका फॉर्मूला चेंजेस होता है, कुछ ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं है, सेम है। ये देखो एन ए प्लस बी एक्स तक है, तो अभी यहाँ पे एक और टर्म बढ़ता है दैट इज़ एक्स स्क्वायर, देन एक्स वाई रिमेन सेम, इट इज़ इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर तक था आपका पहला फॉर्मूला, यहाँ पे प्लस सी आ जाएगा इंटू ये जो एक्स क्यूब है, देन यहाँ पे चेंज होता है एक्स स्क्वायर वाई होता है, तो फिर ये एक्स स्क्वायर क्यूब और फोर्थ रूट तक जाता है। तो इसके लिए आपको 4 बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 4, एक्स वाई एंड एक्स वाई स्क्वायर। तो ये सब तो आपको चाहिए, तो इसके लिए आपके पास वैल्यू एक्स और वाई के दिए रहते हैं, सिंपली उससे आपको डायरेक्ट मीन से किया ये। सो डायरेक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 4, एक्स वाई एंड एक्स वाई स्क्वायर। उसके आगे वो फॉर्मूला जो है वो लगाया, ए बी सी का वैल्यू निकाला, उसके बाद वाई का फॉर्मूला चेंज हुआ, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स तक था ना हमारा, उसके साथ प्लस सी एक्स स्क्वायर हुआ। तो ये हो गया, और ये सेकंड डिग्री करके क्वेश्चन में लिखा रहता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे सेकंड डिग्री बोला है। देन यहाँ पे भी डेरिवेशन फ्रॉम द मिड पॉइंट बोला है, तो यहाँ पे लिया एक्स रिप्लेस्ड बाय x-2, वाई रिमेन सेम, सिंपली x यहाँ पे चेंज हो गया, तो फिर उसको ही फर्दर प्रोसीड किया है, ये x को कंसिडर नहीं किया है, y सेम है, सिर्फ x चेंजेस हुआ है यहाँ पे। तो x चेंज हुआ तो पूरा आगे का भी चेंजेस हो जाता है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 4, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई, तो वो एक ध्यान रखना है आपको। एंड देन थर्ड पार्ट इज फिटिंग एक्सपोनेंशियल कर्व। सो अभी रेस टू रहेगा आपका y इक्वल्स टू ए बी एक्स करके ऐसे रेस टू में रहेगा, तो ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स के लिए आता है। तो इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि एक्सपोनेंशियल है, मतलब लॉग का टर्म आना ही है। तो ये क्वेश्चन में आपको देख रहे हैं, क्वेश्चन में y इक्वल टू ए बी रेस टू एक्स है, तो रेस टू एक्स रहेगा तो x रिमेन सेम, y इक्वल टू लॉग y हो जाएगा। एंड अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया है y इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी, मतलब x ऊपर रहेगा तो x रिमेन सेम, y का टर्म चेंज हो जाएगा लॉग y में। एंड अगर x रेस टू में रहेगा तो वो सेम है, y इक्वल्स टू ए एक्स बी रहेगा, मतलब x नीचे तो x चेंज हो जाएगा, y भी चेंज हो जाएगा, तो ये चेंजेस आएगा आपको। फिर आगे आपका एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वो भी चेंज हो जाएगा। सो इसमें क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया है लॉग का टाइम पे y इक्वल्स टू ए बी रेस टू एक्स है, एक्स वाई का दिया है वैल्यूज़, तो वो पहले सीरियल नंबर्स इक्वल टू 8, एक्स इक्वल टू एक्स रिमेन सेम, वाई विल चेंज, वाई का वैल्यू डाला है यहाँ पे, वाई इक्वल्स टू लॉग वाई, तो वाई का वैल्यू जो है वो लॉग में डालेंगे, कैलसी में कैलकुलेट करेंगे, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे डालेंगे, फिर समीशन करेंगे, देन एक्स इंटू वाई, तो अभी वाई चेंज हो गया है तो ये दोनों को लेना है, ये नहीं लेना है, तो वो एक्स वाई है, फिर एक्स स्क्वायर, एक्स रिमेन सेम, देन आगे का सेम जो आपका पहले वाला था ये वाला फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूला डालना है आपको। एंड देन y इक्वल्स टू ए प्लस बी, वो जो था उसमें लाना है ये वाला y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। एंड देन हियर यहाँ पे y इक्वल्स टू ए एक्स रेज टू बी, एक्स ऊपर नहीं है नीचे है, तो यहाँ पे x भी चेंज हो जाएगा, y भी चेंज होगा। सो x का जो वैल्यू है log x में डालना है, y का जो वैल्यू है log y में डालना है, फिर आगे का x चेंज हो जाएगा, x इंटू वाई, ये दोनों लेना है, ये नहीं लेना है। एंड देन एक्स स्क्वायर के लिए ये इसका स्क्वायर करना है, देन ये लॉग का प्रॉपर्टीज़ जो है log x log y वो हो गया, फिर उसके बाद एक्स वाई सब चेंजेस हो गया, रेस्ट सेम, यही फॉर्मूला लगाना है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वो लगा के आगे का आपको आंसर लाना है। दो इक्वेशन मिले, ए बी मिला, फिर वो पुट किया, तो वही है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।